What's up everyone, it's Ahmad again. Welcome to your Java 43rd tutorial, and in this tutorial I'm going to show you what is operator overloading. So what is operator overloading? Actually operator overloading नाम से जैसे हमें पता करना है किसी चीज़ का ओवरलोड. So method overloading. So method overloading क्या है? So method overloading यानी एक से ज़्यादा मेथड को हम बार बार ओवरलोड करें. ठीक है. तो एक से ज़्यादा मेथड बार बार ओवरलोड कब होता है कि जो चीज़ जो सेम हो यानी सेम फीचर्स हो यानी सेम नेम हो, जब हम उसको ओवरलोड करेंगे बार बार ओवरलोड, एक चीज़ को हम सेम चीज़ को बार बार ओवरलोड करते हैं. सो बेटर है कि हम इसकी एग्जांपल कोड करके देखें. सो यहाँ पर एक क्लास है, ठीक है. लेट मी रिमूव द प्रीवियस कोड. यहाँ पर मैं एक मेथड को कॉल करता हूँ, ठीक है. लाइक एज अ पैरामीटर डिफरेंट मेथड लेते हैं. सो अगर मैं चाहता हूँ एक मेथड, ठीक है, वो मेथड क्या है, सेम नेम, एक से ज़्यादा. सो लिखते हैं, सबसे पहले हम टाइप करते हैं यहाँ पे पब्लिक, ठीक है, पब्लिक वाइड मेन नॉट मेन सम. ठीक है. ये मेथड है, ये क्या करेगा, ये दो नंबर एज अ पैरामीटर रिसीव करेगा. सो मैं उस नंबर्स को नाम देता हूँ a, b, और ये क्या करेगा, मेथड सिंपली उन मेथड को रिसीव करेगा जो कि हम उन वेरिएबल्स को, पैरामीटर वैल्यू को रिसीव करेगा और सम करेगा. सो यहाँ पे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है, और एम मिसिंग, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज उनके सम दिखाएंगे. सो हम क्या करेंगे, सिंपली a प्लस b. तो इस मेथड ने क्या करा, एज अ पैरामीटर दो वैल्यूज रिसीव की और सिंपली हमें उसका सम. सो जब हम इसमें क्या करेंगे, जब भी हम इसको कॉल करेंगे दूसरी क्लास से, तो हम दो वैल्यूज इसमें हम पास करेंगे एज अ पैरामीटर, और ये हमें रिटर्न आउटपुट जो देगा उसका सम. इसी तरह एक और मेथड की एग्जांपल लेते हैं, पब्लिक वाइड सम. ठीक. तो ये मेथड भी सम है, ठीक है. और जब हम इसको कंपाइलर में लिखेंगे तो हमें देखो, तो अगर हम इसको लिखते हैं इंट a कॉमा इंट b, तो ये एरर देगा. एरर क्यों देगा? क्यों कहेगा कि इसका डुप्लीकेट मेथड सम, कि ये मेथड जो हम क्रिएट कर रहे हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. सो ऑपरेटर ओवरलोडिंग यही है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमने कैसे मेथड्स को, सेम नेम के मेथड्स को हमने सेपरेट करना है, एज अ उसके पैरामीटर से हमने उसको सेपरेट करना है. ठीक है. तो अगर मैं इसमें एज अ पैरामीटर एक वैल्यू दे, तो ये मेथड अब एरर हमारा रिमूव हो गया. कैसे हुआ कि ये जो मेथड था सेम नेम है, ठीक है, लेकिन इसमें एज अ वैल्यू हम दो पैरामीटर, टू पैरामीटर्स वैल्यूज पास कर रहे थे, ए और बी, और इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू पास कर रहे हैं. ठीक है. ये मेथड इससे डिफरेंट हो गया, क्योंकि क्योंकि इसमें हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं मेथड में, उनके थ्रू पैरामीटर्स से. ठीक है. तो इसमें हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट प्रिंटलन, और इसमें हम क्या करेंगे, ए की वैल्यूज को शो कर देंगे सिंपली. और इसी के साथ हम एक और लेते हैं, पब्लिक वाइड सम, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पास करेंगे. सो इस दफ़ा हम इसमें डबल वैल्यूज पास करेंगे, डबल a कॉमा डबल b. ठीक है. तो मेथड इस दफ़ा भी, मेथड का हमारा जो नेम सेम है लेकिन क्या डिफरेंट है, और पैरामीटर भी हमारे दो पास हो रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा क्या हमारा डिफरेंस है, ये है कि ये मेथड जो है सेम, इससे सेम है. ठीक है. लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, द ओनली डिफरेंस इज पैरामीटर वैल्यू, पैरामीटर वेरिएबल्स डेटा टाइप्स, क्योंकि इनकी डेटा टाइप डिफरेंस है. ठीक है. तो अगर हम इसको सम करना चाहें तो सिंपली हम यहाँ पर मैसेज कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पर ये इसको शो कर देगा. ठीक है. एक और मेथड की एग्जांपल लेते हैं. अगर मैं यहाँ पर एक मेथड लेना चाहता हूँ, आई थिंक वी मेड इनफ मेथड.
फॉर दिस ट्यूटोरियल। ठीक है, अब ये जो हमारे मेथड्स हैं ओवरलोड हुए हैं, लाइक सम का मेथड बार बार ओवरलोड ही हुआ है। सो ओवरलोड किस तरह होगा कि सीक्वेंस है जो इनमें ओनली डिफरेंस जो है वो क्या है, इनके पैरामीटर डिफरेंस है। तो जब हम इसे एक्सेस करेंगे दूसरी क्लास में, मेन क्लास में, तो सबसे पहले हम एक वो बनाएंगे हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और मैंगो ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू मैंगो, और हम इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए इसके हम मेथड को कॉल करेंगे। सबसे पहले हम इसका मेथड कॉल करते हैं सम का एज अ टू इंटीजर पैरामीटर। सो डॉट सम, और इंटीजर जब हमने वैल्यूज पास की थी तो ये मेथड, और इसमें फर्स्ट वैल्यू हम देते हैं 2 और सेकंड वैल्यू देते हैं 5, 2 + 5 7। और उसके बाद हम एक और डॉट सम, और इस दफ़ा हम सिर्फ एक वैल्यू पास करते हैं और वो होगी 9, ठीक है। और एक और डिफरेंस मोब डॉट सम डॉट, और इस दफ़ा हम डबल वैल्यूज पास करते हैं यानी 2.0, और उसके बाद होगी हमारी 5.3, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब हम सबसे पहले इस मेथड को कॉल किया हमने, तो ये सबसे पहले इधर जाएगा अपनी मेन क्लास में, सॉरी अपनी मैंगो क्लास में, और सबसे पहले देखेगा कौन सा। तो एज अ पैरामीटर दो इंटीजर वैल्यू पास की हैं, और ये मेथड इसके साथ कंपेटिबल है, तो ये इस मेथड को कॉल करेगा और वैल्यूज शो कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड मेथड पे आए, हमने एज अ पैरामीटर एक वैल्यू, तो ये यहाँ आएगा, इसमें देखेगा जो इससे मैच करता है, उस ये वाला मैच करता है, तो इसको ये यहाँ जाके एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा। और उसके बाद थर्ड में जब हम आएंगे तो ये पूरे यहाँ से यहाँ तक देखेगा, और जो मैच करता है, कौन सा मैच करता है, ये वाला, और ये इसके ज़रिए काम करेगा, ठीक है। इसके ज़रिए अपनी वैल्यूज़ को सम करके हमें शो करवाएगा। और अगर यहाँ पे हम कोई ऐसी वैल्यूज़ देते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, लाइक डबल वैल्यू, सॉरी कोई स्ट्रिंग या कोई और वैल्यूज़ देते हैं, 3 वैल्यूज़ दे देते हैं लाइक, तो ये हमें एरर बताएगा कि 3 वैल्यूज़ के लिए हमने कोई भी मेथड हमारा डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं, मेक श्योर देयर इज़ नो एरर। सो या फर्स्ट 7 सम किया उसने, उसके बाद 9 वैल्यू शो की सेकंड मेथड, और उसके बाद उसने उसका सम डबल वैल्यूज़ का सम करके शो किया। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, वो क्या है कि अगर मैं लाइक इस मेथड को रिमूव कर देता हूँ, सो रिमूव कैसे करता हूँ, इसमें हम कमेंट्स ऐड कर देते हैं। सो कमेंट, इसमें कमेंट स्टैटिक, और उसके बाद स्टैटिक, और ये वो सो स्लैश बैक स्लैश, उसके बाद हम इसमें जितना भी हम कोड डबल बैक स्लैश स्टार्ट एंड, और ये कमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट होते हुए हमारा नहीं एज अ कमेंट शो होता है, ठीक है। तो जब भी हम किसी कोड को कमेंट करेंगे तो वो हमें शो तो होगा, लेकिन वो उसमें मतलब अपना रोल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसमें हमें एज अ एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो प्रोग्रामर इस कोड को नहीं, सॉरी कंपाइलर इस कोड को नहीं कंसर्न नहीं होता प्रोग्रामर का, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इस मेथड को लाइक एक तरह से रिमूव कर दिया है हमने, और हमारे पास इस क्लास में सिर्फ दो मेथड हैं, एक डबल वैल्यूज दो रिसीव कर रहा है, एक सिंगल। तो अगर अब यहाँ पर एरर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर, हालांकि हमने यहाँ पर हमने मेथड को रिमूव कर दिया है, तो एरर आना चाहिए। तो एरर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि प्रोग्रामर सॉरी जो कंपाइलर है वो उसकी मोस्ट रिलेटिव वैल्यू देखेगा। सो डबल वैल्यू और जो इंटीजर वैल्यू होती है वो आपस में ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। अगर हम डबल वैल्यू को इंटीजर पास करते हैं तो वो इंटीजर एक्सेप्ट कर सकता है, और इंटीजर को अगर हम डबल एज अ डबल पास करते हैं तो उसको डबल एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। इसलिए हम अगर हम सबसे पहले 2 5 कॉल करेंगे, ठीक है, जैसे हमने पास किया, यहाँ पे कोई इंटीजर का मेथड एग्जिस्ट नहीं करता, तो इधर आएगा, ये कहेगा नहीं एक इंटीजर के लिए, तो इधर आएगा, ये देखेगा ये डबल के लिए मेथड है, लेकिन इसमें दो पैरामीटर पास हो रहे हैं। सो इंटीजर डबल जो हमारी वैल्यू होती है वो इंटीजर में एक्सेप्टेबल होती है, और जो इंटीजर वैल्यू होती है वो डबल में एक्सेप्टेबल होती है। सो अगर हम इंटीजर वैल्यू पास करते हैं दैट्स ओके, कंपाइलर यहाँ आएगा, इस वैल्यूज को पास करेगा, और इसको जो आंसर होगा हमें रिटर्न करवा देगा, और इस तरह डबल।
अगर हमारे पास डबल वैल्यू है और अगर हम डबल वैल्यू का मेथड हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो ये इंटीजर वैल्यू इस वाले मेथड से काम करेगी। सो रन करके देखते हैं इसको। सो ये देखा आपने जैसे कि उसने इस दफ़ा उसने डबल वैल्यू हमें ये वाला आंसर रिटर्न कराया, इवन कि हमने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू पास की थी क्योंकि ये मेथड डबल में हमारे जाके एग्जीक्यूट हुआ था। ठीक है, सो होपफुली गाइज यू अंडरस्टैंड, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू नो व्हाट टू डू। और इसके बाद इस सीरीज़ के गाइस कुछ ट्यूटोरियल रह गए हैं, इनके 7-8 ट्यूटोरियल्स में भी कुछ रह गए हैं, उसको कंप्लीट होंगे। उसके बाद एक ऑसम सीरीज़ में स्टार्ट करना जा रहा हूँ जिसका मैंने बहुत वेट किया है और आई एम एक्साइटेड टू टीच यू गाइस। सो वो है जावा गुई, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI सीरीज़ है। 30 to 35 ट्यूटोरियल होंगे और उसमें हम कंप्लीट कैसे एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं और कैसे हम ग्राफिक्स को यूज़ करके उसमें हम यूज़ करेंगे। सो स्टिक विद मी। सो होप, सो या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।